Assalamualaikum and welcome back to our YouTube channel Companion Institute of Commerce and I'm your speaker and the owner of Companion Institute of Commerce शिराज सुमरो। तो हमारी पहली वीडियो के अंदर डेप्रिसिएशन में हमने आपको कॉस्ट ऑफ फिक्स्ड एसेट फाइंड आउट करना सिखाई और बताया कि असल में डेप्रिसिएशन क्यों फिक्स्ड एसेट्स के ऊपर जो है वो बिजनेस के अंदर फाइंड आउट किया जाता है। हमारी दूसरी वीडियो में फिक्स्ड एसेट्स की वैल्यू फाइंड आउट करने के बाद हम उन मेथड्स के बारे में डिस्कस करेंगे कि किस किस तरीके से और किन किन एसेट्स के ऊपर ये डिफरेंट किस्म के मेथड जो है वो फाइंड आउट किए जाते हैं। तो हमारे साथ जुड़े रहिएगा। वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपसे दोबारा कहता हूं कि हमारी इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा हमारे चैनल को एंड शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स ताकि बाकी स्टूडेंट्स भी हमारे चैनल से फ़ायदा उठाते रहें। तो आइए चलते हैं वीडियो की जानिब। तो गाइस, डेप्रिसिएशन के अंदर हमारे पास 5 मेथड्स इस्तेमाल किए जाते हैं। जैसे कि यहाँ पे आप स्क्रीन पे अपनी तरफ देख सकते हैं कि वो 5 मेथड्स हमारे पास कौन कौन से हैं। द वन इज स्ट्रेट लाइन मेथड, डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड, यूनिट्स ऑफ प्रोडक्शन मेथड, आवर्स ऑफ प्रोडक्शन मेथड एंड सम ऑफ द ईयर डिजिट्स मेथड। ये 5 मेथड्स हमारे पास जो आपकी स्क्रीन पर सामने मौजूद हैं। इन पांचों मेथड्स के अंदर हम किस तरीके से और क्यों इन 5 मेथड्स के जरिए से डेप्रिसिएशन फाइंड आउट करता है, सबसे पहले हम इस बारे में डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, हर मशीनरी एक तरीके से वो इस्तेमाल नहीं की जाती, एक तरीके से उसकी लाइफ नहीं होती। कुछ मशीनरीज ऐसी होती हैं जो स्टार्टिंग के अंदर ज़्यादा जल्दी डेप्रिशिएट होती हैं और आहिस्ता आहिस्ता उनकी डेप्रिसिएशन यानी कि जब वो रवा हो जाती हैं, जब वो यूजेज में आ जाती हैं तो उनकी इस्तेमाल यानी कि उनकी फरसूदगी जो है वो आहिस्ता आहिस्ता होने लगती है। तो इसी तरीके से हमारे पास डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेथड्स हैं। सबसे पहले हम स्ट्रेट लाइन मेथड, नॉर्मली ऐसी मशीनरीज जिनकी ज़िंदगी हम ईयर्स के अंदर एक्सपेक्ट करते हैं कि उनकी ज़िंदगी ईयर्स के अंदर हमारे पास मौजूद होगी, तो उसके लिए हम क्या करते हैं कि हमारे लिए स्ट्रेट लाइन मेथड को हम फॉलो करते हैं। दूसरे मेथड की जानिब आते हैं, डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड। इसके अलावा इसे रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड भी या डिक्रीजिंग बैलेंस मेथड भी कहा जाता है। इस मेथड के अंदर ये मशीनरी वो इस्तेमाल की जाती हैं जो मशीनरी शुरुआत के अंदर डेप्रिशिएट बहुत ज़्यादा होती हैं, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जैसे जैसे वो रवा हो जाती हैं, वो यूजेज में आ जाती हैं, तो उनकी डेप्रिसिएशन आहिस्ता आहिस्ता गिरने लगती है। तो उन ऐसी मशीनरीज के ऊपर हम डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड का इस्तेमाल करते हैं। कुछ मशीनरीज हमारी ऐसी होती हैं जिनकी ज़िंदगी लाइफ के अंदर नहीं होती, उनकी ज़िंदगी यूनिट्स के अंदर मौजूद होती है या आवर्स के अंदर मौजूद होती है। अगर उन मशीनरीज की ज़िंदगी यूनिट्स के अंदर है यानी कि वो मशीनरी कितनी कैपेबल है, उसकी कितनी कैपेसिटी है कि वो मशीनरी कितनी यूनिट्स की प्रोडक्शन जो है वो कर सकती है, तो उन मशीनरीज की लाइफ हम ईयर्स के अंदर नहीं या रेट के अंदर हम उनका डेप्रिसिएशन नहीं निकालते, हम उन मशीनरीज का डेप्रिसिएशन फाइंड आउट करते हैं यूनिट्स के ज़रिए से। कि हमने फॉर एग्जांपल एक एस्टिमेटेड कंपनी, एक एस्टिमेटेड मशीनरी है, उसकी लाइफ जो है मशीनरी की वो फॉर 50,000 यूनिट्स कैपेबल है कि वो 50,000 यूनिट्स जो है वो प्रोड्यूस कर सकती है। तो इस तरीके से हम उस मशीनरी के लाइफ यूनिट्स ऑफ प्रोडक्शन के अंदर एस्टिमेट करते हैं। फिर कुछ मशीनरीज ऐसी होती हैं जिनकी हम सालाना ज़िंदगी नहीं रखते, चूँकि हमारा यूजेज इतना ज़्यादा नहीं होता, तो हम कहते हैं कि वो महीने के अंदर या दिन के अंदर 5 या 4 घंटे से ज़्यादा इस्तेमाल नहीं होगी। तो अगर हम पूरे दिन का डेप्रिसिएशन लगाएंगे उसके ऊपर पूरे साल के अंदर, तो इस तरीके से वो मशीनरी ज़्यादा जल्दी यूज़ हो जाएगी। तो हम कोशिश ये करते हैं कि ऐसी मशीनरीज का डेप्रिसिएशन हो आवर्स के अंदर पुट करें, ताकि हम मशीनरी जितनी ज़्यादा यूज़ करेंगे उस आवर्स के मुताबिक उसकी लाइफ जो है हम डिमिनिश करते जाएंगे, डिक्रीज करते जाएंगे, या उस हिसाब से हम उसके ऊपर डेप्रिसिएशन अप्लाई करते जाएंगे। और सम ऑफ द ईयर डिजिट्स मेथड, उसके अंदर डेप्रिसिएशन फाइंड आउट करने का तरीका क्या होता है वो हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर बताएंगे, क्योंकि वो थोड़ा सा टिपिकल मेथड है लेकिन ज़्यादातर वो इस्तेमाल में भी नहीं है। तो आइए हम चलते हैं आज के हमने अपने इन 4 मेथड्स की जानिब के किस तरीके से इनके अंदर डेप्रिसिएशन फाइंड आउट किया जाता है। तो गाइज, ये आपके सामने कुछ मेथड्स मौजूद हैं। 2 मेथड के बारे में इस वीडियो के अंदर हम अपनी डिस्कस करेंगे एंड दैट इज द स्ट्रेट लाइन मेथड एंड डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड। इन 2 मेथड्स के अंदर स्ट्रेट लाइन मेथड को एक और नाम से भी इस्तेमाल किया जाता है, दैट इज द फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड। फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड भी से कहा जाता है।
अब इस मेथड के अंदर हमारे पास जो फॉर्मूला होता है दैट इज द डेप्रिसिएशन एक्सपेंस, क्योंकि हम ईयरली डेप्रिसिएशन एक्सपेंस फाइंड आउट कर रहे होते हैं। कॉस्ट माइनस सैल्वेज वैल्यू डिवाइडेड बाय एस्टिमेटेड लाइफ इन ईयर्स। अच्छा, सैल्वेज वैल्यू पहले हम बात कर लेते हैं कि क्या होती है। दैट इज द एस्टिमेटेड वैल्यू कि हम अपनी मशीनरी को किस हद तक इस्तेमाल करेंगे, एंड दैट वैल्यू इज गिवन इन अ क्वेश्चन। अगर नहीं होगी तो वो सैल्वेज वैल्यू आपकी जीरो ही होगी। इसका मतलब ये होगा कि जब मशीनरी यूज होते होते उसकी बुक वैल्यू यानी कि रिमेनिंग वैल्यू जो है वो इतनी रह जाएगी, जैसे इस क्वेश्चन के अंदर, एग्जांपल क्वेश्चन के अंदर 20,000 लिखा हुआ है, तो फिर हम इस मशीनरी को मजीद इस्तेमाल नहीं करेंगे। तो वो एस्टिमेटेड सैल्वेज वैल्यू आपके पास गिवन होती है। इसके अलावा सैल्वेज वैल्यू के आपके पास और भी बहुत सारे नाम होते हैं, और वो नाम आपके पास होते हैं दैट इज कॉल्ड, हम इसे रेजिजुअल वैल्यू भी कहते हैं, हम इसे ब्रेकअप वैल्यू भी कहते हैं, हम इसे आई थिंक टू नेम इज इनफ, रेजिजुअल वैल्यू, सैल्वेज वैल्यू, ब्रेकअप वैल्यू, रिटन डाउन वैल्यू भी बाजुकात कहा जाता है। ट्रेड इन वैल्यू भी इसे ज़्यादातर इस्तेमाल किया जाता है कि इस वैल्यू पे आके हम मजीद मशीनरी इस्तेमाल नहीं करेंगे, हम इसे सेल आउट कर देंगे। तो ट्रेड इन वैल्यू भी इस मशीनरी की कॉस्ट को जो कहा जाता है। तो अब फॉर एग्जांपल मशीनरी की कॉस्ट आपके पास क्वेश्चन के अंदर गिवन थी 5,20,000 की, उसे आपने परचेज किया, 20,000 उसके ऊपर सैल्वेज वैल्यू थी, एंड द एस्टिमेटेड लाइफ इन ईयर्स 10 ईयर्स। तो आपके पास ये पूरे साल का डेप्रिसिएशन आ जाएगा 50,000। ये जो 50,000 है ये आपके पास 12 मंथ्स डेप्रिसिएशन है, यानी कि पूरे साल का। लेकिन अगर सपोज करते हैं कि आपने मशीनरी साल के बीच में खरीदी है, दैट इज टू फाइंड आउट द पार्शियल ईयर डेप्रिसिएशन। अब आप मशीनरी जनवरी में नहीं खरीद रहे, तो आप साल के किसी भी बीच वाले हिस्से के अंदर मशीनरी खरीद रहे हैं, तो पार्शियल ईयर डेप्रिसिएशन कैसे निकालेंगे? ये जो 50,000 आपने फाइंड आउट किया है, 50,000 फॉर एग्जांपल हमने मशीनरी खरीदी है अप्रैल के अंदर या मार्च के अंदर, या आप किसी भी मंथ के अंदर आप उसे काउंट कर सकते हैं। तो मशीनरी फॉर एग्जांपल हमने खरीदी है जून के अंदर, तो आप जून में जो आपने मशीनरी खरीदी है, आप जून से लेकर या जुलाई से लेकर जिस महीने में आपने मशीनरी खरीदी होगी पार्शियल ईयर के अंदर, फॉर एग्जांपल हम जुलाई में करते हैं तो कैलकुलेशन आसान हो जाएगी मेरे लिए। 50,000 अगर आपने जुलाई में खरीदी है तो आप मंथ काउंट करेंगे जुलाई से लेकर जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। चूंकि डेप्रिसिएशन हमेशा साल के एंड में काउंट किया जाता है, कैलकुलेट किया जाता है, रिकॉर्ड किया जाता है, तो साल के एंड तक यानी कि जहां से हमने मशीनरी खरीदी है, नॉर्मली कंपनीज ईयर एंड 31 दिसंबर को ही होते हैं, तो साल के एंड तक आपके पास यानी कि जुलाई से लेकर दिसंबर तक जो आपके पास मंथ हो गए 6, तो आपने पहले साल में 6 महीने मशीनरी को इस्तेमाल किया, तो मल्टीप्लाई बाय 6 डिवाइडेड बाय 12 कर दिया, तो पहले साल आपका डेप्रिसिएशन 25,000 होगा। तो फिर वो 50,000 नहीं होगा, अगर पार्शियल ईयर होगा तो जो कैलकुलेशन जितने मंथ आपने इस्तेमाल किए डिवाइडेड बाय 12 ईयर, जितने साल में महीने होते हैं, आपने उसे कैलकुलेट करके पहले साल आपके पास डेप्रिसिएशन वही आ जाएगा। फिर जब आप नेक्स्ट ईयर कैलकुलेट करेंगे तो नेक्स्ट ईयर आपके पास मशीनरी, आप जितने टाइम तक मशीनरी चलाते रहेंगे, आपकी कैलकुलेशन स्ट्रेट लाइन मेथड में सेम रहेगी, क्योंकि इसे फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड इसीलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें हर साल मशीनरी का डेप्रिसिएशन सेम रहता है। तो इस तरीके से आप इस मशीनरी का डेप्रिसिएशन अगर आप साल का फाइंड आउट करते रहेंगे तो अगले सालों में 25 नहीं 50 हज़ार रुपए याद आ जाएगा। दैट इज द स्ट्रेट लाइन मेथड। उसके बाद हम आते हैं डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड की जानिब। डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड में हमारे पास, जैसे मैंने आपको बताया कि उस मशीनरी को कहा जाता है जो स्टार्टिंग के अंदर आपकी कॉस्ट ज्यादा इस्तेमाल करती है और आहिस्ता आहिस्ता जब वो रवां हो जाती है तो मशीनरी डेप्रिशिएट स्लो होना शुरू हो जाती है। तो डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड के अंदर आपका डेप्रिसिएशन साल के हिसाब से वो क्या होता जाता है, आहिस्ता आहिस्ता कम होता जाता है, वो रिड्यूस कम होता है। रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड भी से कहा जाता है, डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड भी कहा जाता है, डिक्रीजिंग बैलेंस मेथड भी कहा जाता है, डिक्लाइनिंग बैलेंस मेथड भी कहा जाता है। तो हर वो नाम इस मेथड के साथ इस्तेमाल होगा जिसका मकसद होगा घटना या गिरना। फॉर्मूला हमारे पास मौजूद है, कॉस्ट माइनस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन इट मींस दैट पास्ट ईयर डेप्रिसिएशन, पास्ट प्रॉफिट, जैसे एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट रिटेन अर्निंग होता है आपका, इस तरीके से एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन पास्ट ईयर डेप्रिसिएशन को कहा जाता है। तो पास्ट ईयर डेप्रिसिएशन आपका जितना भी पिछले सालों में टोटल मशीनरी इस्तेमाल हो चुकी है मल्टीप्लाई बाय रेट। अगर तो रेट आपको क्वेश्चन में गिवन होगा इट मींस दैट इज द गुड साइन, लेकिन अगर रेट गिवन नहीं होगा तो आप रेट फाइंड आउट करने के लिए इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करेंगे 100 डिवाइडेड बाय n। तो कैपिटल N का मतलब होगा द नंबर ऑफ ईयर्स। तो नंबर ऑफ ईयर्स आपके पास मशीनरी के क्वेश्चन के अंदर गिवन होंगे कि मशीनरी कितने साल उसने इस्तेमाल करनी है। तो जब आप 100 को n से डिवाइड करेंगे, फॉर एग्जांपल 5 साल 5 ईयर्स है उसकी लाइफ, तो 100 डिवाइड बाय 5 तो 20 आ जाएगा। तो 20%
वो आपका रेट हो जाएगा। अब कैलकुलेट, फॉर एग्जांपल 2 लाख की मशीनरी थी, 2 लाख पहला साल नई मशीनरी खरीदी। हाँ, अगर मशीनरी हमारे पास यूज है और पिछला एक्यूमुलेटेड है तो पहले साल में ही वो पिछला एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन आपके पास माइनस होगा अगर क्वेश्चन में गिवन है। और अगर वो नहीं है तो इसका मतलब हमने मशीनरी न्यू परचेज की है, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन आपके पास 0 होगा। 2 लाख में से आपने 0 माइनस किया, मल्टीप्लाई बाय 10% 20,000। जिस तरीके से हमने यहां पर पार्शियल ईयर डेप्रिसिएशन स्ट्रेट लाइन मेथड में फाइंड आउट किया था, इसी तरीके से कि अगर साल के बीच में हमने मशीनरी खरीदी होगी तो पहले साल के डेप्रिसिएशन एक्सपेंस को मल्टीप्लाई बाय 6, 8 जो भी जितने भी मंथ होंगे जिस महीने से हमने खरीदी है वहां से काउंट करके आप जाएंगे दिसंबर तक। अगर मशीनरी 31 मार्च को खरीदी है तो आप मार्च का मंथ काउंट नहीं करेंगे, आप अप्रैल से काउंट करना शुरू करेंगे। और अगर 1 मार्च को खरीदी है तो मार्च का महीना भी आप काउंट करेंगे क्योंकि आपने मार्च के महीने में भी मशीनरी इस्तेमाल की होगी एग्जांपल के तौर पर। तो ये आपके पास पहले साल का डेप्रिसिएशन हो गया, एक्यूमुलेटेड भी हमारे पास वही हो गया 20,000 रुपीज। सेकंड ईयर्स 2 लाख में से हमने 20,000 माइनस कर दिए। जब हमने 20,000 माइनस किए, दैट इज द एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन मल्टीप्लाई बाय 10%। 2 लाख माइनस 20,000, 1,80,000, 1,80,000 का 10% हमने फाइंड आउट किया, 18,000 आ गया। एंड द एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन पिछले साल का 20, इस साल का 18, तो टोटल हो गया हमारे पास 38,000 रुपीज। ये हमारे पास डेप्रिसिएशन आ गया, 2 साल होगा, एक्यूमुलेटेड 38। जब थर्ड ईयर की बात करेंगे तो 2 लाख माइनस 38,000 मल्टीप्लाई बाय 10%, 38 क्यों, जो एक्यूमुलेटेड था वो माइनस कर दिया 10%, तो हमारे पास वैल्यू है 1,62,000, उसका 10% निकाला 16,200 एंड दैट इज द 3 इयर्स एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। तो इस तरीके से आपसे वो जितने सालों का वो डेप्रिसिएशन कहेगा डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड में, वो ऐड होगा, कैलकुलेट से माइनस कर दिया जाएगा। नॉर्मली आप इसे इस फॉर्मूले को इस तरीके भी लिख सकते हैं, बुक वैल्यू मल्टीप्लाई बाय रेट। बुक वैल्यू यानी कि कॉस्ट माइनस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन होता है, वो बुक वैल्यू आ जाती है आपकी कि रिमेनिंग लाइफ उस मशीनरी की कितनी है। तो आप ये फॉर्मूला अप्लाई करना चाहें, बुक वैल्यू के हिसाब से फॉर्मूला अप्लाई करना चाहें, दैट इज द सेम। तो दैट इज द वीडियो of our today's second lecture of depreciation, and we discussed the two methods, straight line method and diminishing balance method. Hope you like the video और आपको हमारा टॉपिक समझ आया होगा। अगर आपको हमारा टॉपिक समझ आया या वीडियो पसंद आई है तो कमेंट जरूर करके बताइएगा या हमें किस चीज़ की मजीद इंप्रूवमेंट की ज़रूरत है, उसके बारे में आप हमें लाजमी आगाह कीजिएगा। एंड गाइज, थैंक यू सो मच फॉर आवर वीडियो। अल्लाह हाफिज़।